के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। माना कि जिंदगी की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, जिंदगी के काम भी कभी पूरे नहीं होते, जिंदगी तमाम होती है, काम कभी पूरे नहीं होते। आदमी जाता गए, आदमी की यादें रह जाती हैं। कोई खा कर मरा, कोई खिला कर मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो तुम्हें पाके मरा, जो तुम्हें पाके मरा। आते हैं लोग लाखों, बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले। समझ गए? बहुत लाखों लोग आते हैं और लाखों चले जाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा कर जाते हैं जिनकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। मकान भी बनता है और कुआं भी बनता है। कुआं बनाने वाला नीचे जाता है और मकान बनाने वाला मिस्त्री भी ऊपर जाता है। लेकिन कुआं भी बुरा नहीं है। कुआं पानी के स्रोत लेकर आए तो कुआं भी अच्छा है। धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं, जमाने से बचेंगे पूर्व लोगों पर। बुरा धब्बा लगाने से अगर अब भी नहीं कहते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। आज मकान बनाने का समय नहीं है, आज संस्कृति बचाने का समय है। क्योंकि सभ्यता ने हमारे जीवन को खोखला कर दिया। सभ्यता के नाम पर फुहड़ता आ गई। आदमी की खुशनसीबी, वो स्वतंत्र है। पुण्य के लिए भी स्वतंत्र है, पाप के लिए भी स्वतंत्र है, संग्रह के लिए स्वतंत्र है, विसर्जन के लिए स्वतंत्र है। आप खाओ और जाओ, नहीं तो क्या हालत हो जाए। आप सांस लो लेकिन उच्छ्वास नहीं हो तो क्या हालत हो। आप कपड़े पहनो और उतारो नहीं तो क्या हालत हो। आप जन्म लो और मरो नहीं तो क्या हालत हो। समझ गए? कहते पता नहीं उम्र ने कब मारा छापा और आज बन गए पापा जो कल तक थे। आज बन गए बाबा जो कल तक थे पापा। उम्र तो एक दिन छापा मारेगी, और छापा ही नहीं मारेगी, तुम्हारे यहाँ बुलडोजर चलाएगी। उम्र का बुलडोजर तो वैसे भी चल रहा है। हम लोग बहुत अच्छी बात कही है समंत्र भद्र स्वामी ने।
ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म विमुक्ता नाम और अतिथि नाम प्रति पूजा रुदम मलम धावते बारे। क्या कहा है कि वास्तव में घर के काम से घर के काम करो, घर के धन को घर में लगा दो, पुण्य का काम नहीं है। लेकिन अतिथि नाम प्रति पूजा रुदम मलम धावते बारे कह दिया, जिन्होंने घर छोड़ दिया है, ग्रही विमुक्ता नाम खलु, यानी निश्चय से जिन्होंने घर छोड़ दिया है उनके लिए यदि भवन बन जाएगा तो तुम्हारा मोक्ष भवन बन जाएगा, तुम्हारा जीवन भवन बन जाएगा। क्योंकि दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नई आती हैं। देखो दुनिया उलझ रही है, उलझन को सुलझाने में मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। सागर बड़ा होता है, कई सरिताओं को पी जाता है, लेकिन सागर पूजा नहीं जाता है। सरिताओं के किनारे तीर्थ बनते हैं, नदी का जल गंगा हो, कावेरी हो, गायत्री हो, गंगोत्री हो, भूरी हो, कावी हो, इनके किनारे तीर्थ बनाए जाते हैं। क्योंकि तीर्थंकर भी तीर्थों की तरह होते हैं, क्योंकि वो जहाँ पैदा होते हैं वो तीर्थ हो जाता है, जहाँ अंतिम प्रयाण करते हैं वो भी तीर्थ हो जाता है। और आदमी आए तो 10 दिन मंदिर बंद, चावल नहीं चढ़ा सकते हैं, और जाए तो 13 दिन चावल नहीं चढ़ा सकते हैं। लोग कहते हैं हाथ का मैल है धन, तो मैंने कहा कौन कहता है हाथ का मैल है? अरे धन तो माला माल करने का रास्ता है। धन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपकार सो, यदि अच्छे काम में चला जाए तो वही धन तुम्हारे साथ जाता है। क्योंकि धन भी जीवन भी धन है, और धन तो धन है ही, लेकिन जीवन भी धन्य तब होता है धन्य कृपण के यहाँ धन आ जाए तो वो सोचता है कौन से कंजूस के यहाँ पाला पकड़ गया, मुझे कैदी बना दिया, मुझे अंदर बंद कर दिया, निकालता ही नहीं। एक बार एक नदी के किनारे एक फकीर था और एक सेठ था। सेठ कहने लगा तू पार कैसे करेगा? कहने लगा हो जाऊंगा पार, कोई ना कोई दयालु करा देगा। उस सेठ ने कहा चल मैं करा देता हूँ। और उस नदी के किनारे जाकर उसने कहा कि क्यों, तू कहता है पैसा कोई काम का नहीं? अरे तुझे पता है, तू कहता है पैसा ना हो, पैसा दान दे दो। अरे पैसा था तो तुझे भी पार कराया, मैं भी पार हुआ। वो कहने लगा याद रख, पैसे से तू पार नहीं हुआ। यदि पैसा नहीं देता तो तू भी उधर होता, और मैं तो फकीर हूँ, मुझे कोई ना कोई पार करा ही देता। लेकिन तूने दिया इसलिए पार हुआ। इसी प्रकार से जीवन में जो कुछ मिला है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, हम धन भले थोड़ा दे देते हैं, मन नहीं दे पाते हैं किसी को। कोई अच्छा काम कर रहा हो, तुम्हारे मन में जरूर आता पैसे की बर्बादी हो रही, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्यों सोचते हो? हर अच्छे काम की सराहना करना दूसरे जन्म में और इसी जन्म में। लोग कहते हैं कुछ नहीं मिला, हमने कहा जितना मिला था उसका उपयोग तुमने क्या किया? जो मिला था उसका क्या उपयोग किया जो अगले बार मिलेगा तुम्हें? हमें तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, और परम जीवन धन मिला है। परमात्मा से क्या शिकायत करना? क्योंकि जितना हमें मिला है इतना हर किसी को नहीं मिला है। यदि मनुष्य जन्म मिल भी जाएगा हमें तो सोच कर देखना, अभी रूस यूक्रेन या ईरान में होते तो क्या हालत होती, आज अमेरिका में होते तो क्या हालत होती। आप सोच कर देखना, आज हम इन देशों में होते तो जीवन एक एक पल मौत के साए में पल रहे होते। लेकिन हमारा और आपका सौभाग्य देखो कि हम उस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, और उसमें भी मध्य प्रदेश में तुम लोग बैठे हो, जो कि
कितनी सुरक्षित जगह में बैठे हो, इसका धन्यवाद दिया। जो नहीं मिला उसकी शिकायत की, जो मिला उसके लिए क्या धन्यवाद दिया। हम लोग कभी ये नहीं सोचते इतना सुंदर जीवन, यदि जितना ऐश्वर्य मिला इतना आप कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म मिल भी गया तो जिन कुल नहीं मिलेगा, और जिन कुल मिला तो भी सांगो पांग मिलेगा नहीं मिलेगा। कितने लोग हैं जिन्हें विवेक नहीं है। हमने विवेक का क्या काम किया। बड़ी सुंदर इच्छत फलम न लब्बई जय लब्बम तम न भुंजदे निदम। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं रहनसार में कि एक तो पापी को इच्छित फल नहीं मिलता, और फल मिल भी जाए तो फल भोगता नहीं है, भोग नहीं पाता है। आप देखो कितने बड़े बड़े अरबपति लोग दवाइयाँ गोलियां ऐसे खा रहे जैसे नाश्ते का नमकीन खा रहे हैं। ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये शुगर की दे दो, बीपी की दे दो, किडनी की दे दो, हार्ट की दे दो। हमने कहीं सब खराब कर लिया। यदि दिल खोल लिया होता आंस बोल कर यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। हमारे यहाँ क्या मजे की बात थी, हम चौपालों पर बैठकर दिल का गुबार निकाल लिया करते थे। महिलाएं चबूतरों पर बैठकर दिल हल्का कर लिया करती थी। अब मोबाइल पर भारी कर लेते हो दिल। अब सभ्यता के नाम पर हम खोखले हो गए हैं। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि मिल भी गया तुझे धन तो किस काम में आएगा। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े आदमियों को मैंने देखा है, रोटी नहीं खाना, घी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फिर क्या खाना, सिर्फ दवाई खाना और रूखा फुल्का, समझ गए, एक रोटी की पपटी खाना। नौकर मजे उड़ा रहे हैं, घी के छौंक लग रहे हैं, तुम सुगंध ले लेके तसल्ली कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यदि दिया होता तो तेरे घर में दिया होता। ध्यान रखना, यदि दिया होता तो तेरे घर में दिया होता। यदि हमने किसी का दिया नहीं बुझाया होता तो मेरे घर में भी अंधेरा नहीं होता। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो हर लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। जीवन में समस्याओं को मत देखो, समाधान से बड़ी कोई समस्या नहीं होती। हर विवाद का हल हो सकता शायद बात के द्वारा। क्योंकि सास बहू क्यों झगड़ा है? सास कहती मेरा घर है, बहू कहती मेरा घर है। सास कहती मेरा बेटा है, बहू कहती है मेरा पति है। यदि ये सोच ले कि आपका बेटा मेरा पति भी है, फिर किस बात का झगड़ा है? वो कहती मेरा जेवर मेरे ही पास ही रहेगा। अरे ये सोचो माँ जी आपका है, आप दे दोगी तो पहन लेंगे। और सास भी सोचे कि मेरे मरने के बाद दूंगी, इससे अच्छा बेटा बुढ़ापे में तू रोटी देगी, अभी तू आराम से पहन, और तेरे खाने पीने के दिन हैं। अब बूढ़ी औरत को पहना दो ज़्यादा सोना तो कैसी लगेगी? जैसे समझ गए, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ज़्यादा मेकअप कर ले बूढ़ा आदमी तो कैसे लगता है? प्रकृति के साथ कभी छेड़खानी नहीं करना। यदि ज़्यादा मेकअप कर लोगे तो विचार करना, मेकअप कर भी लोगे तो अगले जन्म में ऐसा रूप मिलेगा कि कुछ लगा लोगी तो ऐसे लगेगा जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। अरे प्रकृति ने जो कुछ दिया है इसे इतना सुंदर बनाओ, क्योंकि आप सिर्फ दे रुपये पैसा मत दो, वाणी से अच्छा बोलो, प्रशंसा करो। कोई पुण्य करने के लिए कोई दुकान नहीं जहाँ से पुण्य ले आओ। यदि यहाँ भवन निर्माण हो तो अपनी तरफ से
जिसके घर के मकान हो, जिसके किराए के मकान हो, उनका दिल हो नहीं हो, बस एक सोचना कि परमात्मा तेरे नाम से बढ़ेगा, तूने मुझे रहने को मकान दिया है, मैं एक ईंट जरूर लगाऊंगा, क्योंकि इन सांसों की ईंटों से स्वर्गों के भवन बनाना है, तेरे नाम का भवन बनेगा तो मैं चुपचाप कैसे बैठ जाऊंगा। क्योंकि वर्धमान किने कहा है, जिनका अब सब कुछ बढ़ रहा था, हमारा ही ईमान है, ये अब सर्पणी काल है, सर्पणी को चलना चाहिए था मुंह के बल, चल रही है पूछ के बल। आयु घटेगा, बल घटेगा, विक्रम घटेगा, प्रेम घटेगा, पैसा घटेगा, अग्नि घटेगी, जल घटेगा, घट गया कि नहीं, और दिल भी घट गया। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता।